दोस्तों, आपके बचपन का सबसे बड़ा, सबसे अनोखा सपना क्या था? शायद आसमान में उड़ने का, या एक ऐसी जगह जाने का जिसे आपने सिर्फ दूर से देखा हो। बचपन में हम सबकी कोई ना कोई एक छोटी सी पर बहुत ही बड़ी ख्वाहिश होती है ना? एक ऐसी जिद, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी छोटी सी लड़की की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने एक ऐसा ही सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए एक अनोखा एडवेंचर किया। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10वीं इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस, जिसे लिखा है तमिल राइटर बल्लिकानंद ने। तो ये कहानी शुरू होती है एक 8 साल की लड़की से, बलाई माई, जिसे प्यार से बल्ली कहते हैं। बल्ली एक बहुत ही क्यूरियस लड़की थी। उसके पास खेलने के लिए उसकी उम्र के दोस्त नहीं थे, तो उसका सबसे पसंदीदा काम था अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर गली में होने वाली हलचल को देखना। उसके लिए गली ना खत्म होने वाला एंटरटेनमेंट थी, पर उस गली की सबसे फैसिनेटिंग, सबसे आकर्षक चीज थी एक बस। यह बस हर घंटे उसके गांव के पास से शहर तक जाती थी और फिर वापस आती थी। जब भी बस उस गली से गुजरती थी, बल्ली उसे देखती। हर बार बस में नए नए पैसेंजर्स होते थे। उस बस को देखना बल्ली के लिए अ सोर्स ऑन ऑफ अनएंडिंग जॉय था, एक ऐसी खुशी जो कभी खत्म नहीं होती थी। धीरे धीरे उसके मन में एक छोटी सी इच्छा, एक टिनी बिस जागी, और देखते ही देखते वह इच्छा एक ओवरवेलमिंग डिजायर, यानी कि एक जबरदस्त ख्वाहिश में बदल गई। ख्वाहिश क्या थी? टू राइड ओन इन दैट बस। कम से कम एक बार उसे उस बस की सवारी करनी थी। यह ख्वाहिश उसके दिमाग में इतनी गहरी हो गई कि वह दिन रात उसी बारे में सोचती। वह उन लोगों के चेहरों को देखती जो उस बस में चढ़ते और उतरते थे। उनके चेहरों को देखकर बल्ली उनकी यादों, उनके सपनों को इमेजिन करती और उसकी ख्वाहिश और भी मजबूत हो जाती है। बल्ली एक आम बच्ची नहीं थी। वो सिर्फ सपने नहीं देखती थी, वह उन्हें पूरा करने के लिए प्लानिंग भी करती थी, और उसकी प्लानिंग एकदम परफेक्ट थी। उसने इस जर्नी के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स जमा करना शुरू किया। कैसे? अपने पड़ोसियों से और जो लोग रोज उस बस से ट्रैवल करते थे, उनकी बातों को ध्यान से सुना करती थी। वो उनसे कुछ सावधानी भरे क्वेश्चंस भी पूछती थी। इस डिटेक्टिव बर्ग से उसने कई जरूरी बातें पता लगा ली। पहला कि शहर उसके गांव से 6 माइल्स दूर था। दूसरा कि एक तरफ का किराया 30 पैसे था, यानी कि आने जाने का 60 पैसे। उसने सोचा कि यह तो बहुत पैसा है, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, राइटर मजाक में कहते हैं। पर बल्ली के लिए 60 पैसे एक छोटा मोटा फॉर्च्यून, यानी कि खजाना था। और तीसरा कि बस को शहर जाने में 45 मिनट्स लगते थे। उसने कैलकुलेट किया कि अगर वह 1 बजे की बस लेगी तो वह 145 पर शहर पहुंचेगी, और अगर वह उसी बस में बैठी रहे और वापस आने के 30 पैसे दे दे तो वह करीब 245 पर गांव वापस आ जाएगी। तो यह प्लान परफेक्ट था, क्योंकि उसकी मां रोज लंच के बाद करीब 1 बजे से 4 बजे तक सोती थी। यह टाइम उसके एडवेंचर के लिए, उसके एग्जीक्यूशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी पैसे जमा करना, 60 पैसे। यह बल्ली के डिटर्मिनेशन का सबसे बड़ा टेस्ट था। सेविंग 30 पैसे वॉज नॉट ईजी। उसने हर एक सिक्का जो उसके पास आता उसे बचाया। उसने अपनी हर एक इच्छा को मारा। उसने पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स खरीदने के लिए अपनी इच्छा को दबाया। गांव के मेले में जब उसे मैरी गो राउंड, यानी कि एक झूले पर बैठने का मन किया, तब भी उसने अपने मन को सख्त कर लिया। एक एक पैसा जोड़कर आखिरकार उसने 60 पैसे जमा कर ही लिए। उसका प्लान अब बिल्कुल तैयार था। उसका प्लान अब सच होने के बहुत करीब था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। बल्ली चुपके से घर से निकली। बस आने ही वाली थी। जैसे ही बस आई, उसने एक छोटी सी पर जोर से आवाज में कहा, स्टॉप दी बस, स्टॉप दी बस। बस धीरे हुई और कंडक्टर, जो एक जॉली शॉर्ट फंड ऑफ जोकिंग आदमी था, यानी कि एक हंसमुख मिजाजिया इंसान था, उसने अपना सर बाहर निकाला और कहा, हाँ हाँ, जिसे आना है जल्दी करो। बल्ली ने कहा कि मुझे सैर जाना है, और उसने अपने पैसे दिखाए। कंडक्टर ने उसे देखा। एक इतनी छोटी सी लड़की, अकेले वो मजाक में बोला, ओहो रियली यू डोंट से सो, और बाकी पैसेंजर्स भी हंस पड़े। पर बल्ली को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अगर आपको मेरा किराया लेना है तो लीजिए, और वह बस में चढ़ गई।
कंडक्टर ने फिर मजाक किया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, आइए मैडम, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। बल्ली ने गुस्से से कहा, नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। मैं खुद चढ़ सकती हूं। कंडक्टर उसकी हिम्मत को देखकर हैरान था। उसने फिर से मजाक में कहा, इतनी छोटी सी उम्र में एकदम मैडम की तरह बिहेव कर रही हो, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। बल्ली ने कंडक्टर को 30 पैसे दिए और एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई। बस चल पड़ी। बस नई थी। उसके ऊपर सफेद रंग पर हरी पट्टियां बनी हुई थी। सीट्स बहुत ही सॉफ्ट और लग्जूरियस थी। बल्ली ने हर एक चीज को अपनी आंखों से स्कैन किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह हर एक चीज को अपनी आंखों से निकल जाएगी। पर जब उसने बाहर देखने की कोशिश की तो खिड़की के नीचे लगा कैनवास का पर्दा उसके व्यू को रोक रहा था। तो वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई। तभी एक बूढ़े आदमी ने उसे टोका, अरे बच्ची बैठ जाओ, गिर जाओगी। बल्ली चिढ़ गई। उसने कहा, देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड। यहां कोई बच्चा नहीं है। मैंने पूरे 30 पैसे दिए हैं आपकी तरह। कंडक्टर ने हंसकर कहा कि अरे सर, यह एक बहुत ही ग्रोन अप मैडम है। बल्ली ने कंडक्टर को गुस्से से देखा और कहा कि मैं मैडम नहीं हूं और आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। कंडक्टर ने उसको टिकट दिया और बल्ली ने उसे संभाल कर रख लिया। थोड़ी देर बाद एक औरत उसके पास आकर बैठी। वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं थी। उसके कानों में बड़े बड़े छेद थे और वह पान चबा रही थी, जिसका रस उसके औंठों से बहने वाला था। बल्ली को उससे घिन आ रही थी। उस औरत ने बल्ली से पूछा कि क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो? बल्ली ने गुस्से से कहा, हाँ, और मेरे पास टिकट भी है। बल्ली का सफर जारी था। वह बाहर के नजारे देख रही थी। बस एक नहर के किनारे चल रही थी। दूर पालम ट्रीज, ग्रासलैंड्स, डिस्टेंट माउंटेन्स और नीला आसमान दिख रहा था। सब कुछ इतना सुंदर था कि बयां नहीं कर सकते। इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल। अचानक बल्ली ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। एक जवान गाय अपनी पूंछ उठाए सड़क के बीचों बीच बस के आगे तेजी से दौड़ रही थी। ड्राइवर जितना हॉर्न बजाता वह उतना ही तेज दौड़ती। यह बल्ली के लिए एक बहुत ही फनी सीन था। वो इतना हंसी कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। कंडक्टर ने भी हंसकर कहा, आज के लिए काफी हंस लिया है ना। धीरे धीरे वो गाय सड़क से हट गई। बस आगे बढ़ी और एक रेलवे क्रॉसिंग पर रुकी। फिर आगे चलकर वो शहर पहुंच गई। शहर में बल्ली ने बड़ी बड़ी चमकती हुई दुकानें देखी, ढेर सारी भीड़ देखी। वो हैरानी से सब कुछ देख रही थी। बस आखिरकार रुकी और सब लोग उतर गए। कंडक्टर ने बल्ली से पूछा, मैडम, अब आपको उतरना नहीं है क्या? आपके 30 पैसे का सफर पूरा हुआ? बल्ली ने कहा कि नहीं, मैं इसी बस से वापस जा रही हूं। उसने अपने आने जाने के 30 पैसे और निकालकर कंडक्टर को दे दिए। कंडक्टर ने पूछा कि क्या तुम शहर नहीं घूमोगी? बल्ली ने कहा, नहीं, मुझे डर लगता है। कंडक्टर उस छोटी सी लड़की की समझदारी से इंप्रेस होकर उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लाने का ऑफर करता है, पर बल्ली कहती है कि नहीं, मेरे पास सिर्फ बस के टिकट के पैसे हैं। यह दिखाता है कि बल्ली कितनी डिसिप्लिन्ड और फोकस थी। अब वापसी का सफर शुरू हुआ। बल्ली को उतना ही मजा आ रहा था, पर अचानक उसने सड़क के किनारे कुछ देखा और कंडक्टर से पूछा कि यह क्या है। दरअसल वो वही जवान गाय थी, पर अब वह जिंदा नहीं थी। शायद किसी तेज गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी। वही गाय जो कुछ देर पहले जिंदगी से भरपूर उछल कूद कर रही थी, अब बेजान पड़ी थी। उसका सुंदर शरीर अब शांत था। उसकी आंखें बिना जान के घूर रही थीं और चारों तरफ खून फैला था। यह नजारा देखकर बल्ली का सारा उत्साह खत्म हो गया। वो अब बाहर नहीं देखना चाहती थी। वो अपनी सीट पर चुपचाप बैठ गई। उस छोटे से सफर में बल्ली ने जिंदगी का एक नया और बहुत ही गहरा रूप देखा था। उसने जिंदगी की खुशी यानी कि एक उछलती हुई गाय और मौत का दुख यानी कि एक मरी हुई गाय, दोनों को एक ही दिन में अनुभव कर लिया था। फाइनली करीब 2:45 पर बस वापस उसके गांव पहुंची। बल्ली उतरी और कंडक्टर से कहा, ओके सर, फिर मिलेंगे। कंडक्टर ने भी स्माइल करके कहा, ओके मैडम, जब भी आपका बस राइड करने का मन करे आ जाना और अपने पैसे लाना मत भूलना। बल्ली घर के अंदर घुसी। उसने देखा कि उसकी मां जग गई है और उसकी एक पड़ोसी आंटी से बातें कर रही है। आंटी ने बल्ली को देखा और पूछा, कहां थी अब तक?
बल्ली की मां ने आराम से कहा कि वह तो कहीं नहीं जाती। एक ऐसी छोटी सी लड़की भला अकेले शहर कैसे जा सकती है? बल्ली यह सुनकर मुस्कुराई। उसे पता था कि उसकी मां सही नहीं है। तभी उसकी मां और आंटी आपस में बातें करने लगी। आंटी ने कहा कि इस दुनिया में इतनी सारी चीजें होती रहती हैं और हमें उनके बारे में ठीक से पता भी नहीं चलता। इस बात पर भल्ली ने एक बहुत ही मैच्योर कमेंट किया। उसने कहा, ओह, बट आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। उसने कहा कि हाँ, मैं बस आपकी बात से सहमत हो रही थी कि हमारी जानकारी के बिना भी चीजें होती रहती हैं। उसकी मां ने पूछा कि तुम क्या कह रही हो? बल्ली ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। उसकी मां और आंटी अपनी बातों में लग गए, पर बल्ली अपनी छोटी सी सीक्रेट जर्नी के बारे में सोचकर धीरे से मुस्कुराती रही। और यहां यह खूबसूरत कहानी खत्म हो जाती है। बल्ली की वो मुस्कान उसकी जीत की मुस्कान थी। उसने न सिर्फ एक सपने को पूरा किया था, बल्कि उसने एक ऐसा एक्सपीरियंस हासिल किया था जो उसकी उम्र के बच्चों के पास नहीं था। यह बस राइड सिर्फ एक गांव से शहर तक का सफर नहीं था। यह बल्ली का मासूमियत से अनुभव की दुनिया में पहला कदम था। इट वॉज हर जर्नी फ्रॉम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस। उसने इस सफर में खुशी, आजादी और मौत की सच्चाई को समझा था। आई होप बल्ली की यह हिम्मत और उसकी यह अनोखी जर्नी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।